जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बिहार एसएससी का प्रायोरिटी सेट नंबर 16। यदि आप भी बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। डेली इस चैनल के माध्यम से सुबह 9:50 में दरोगा सेट का लाइव डिस्कशन दिया जाता है और डेली शाम 5:30 बजे बिहार में जितने भी एग्जाम हैं कराए गए हैं उसका प्रीवियस ईयर कराया जाता है। तो चलिए अब प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है माइंड मास्टर्स शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। माइंड मास्टर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो विश्वनाथन आनंद है। ध्यान रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब दिया गया था? तो 1991-92 में दिया गया था। ध्यान रखिएगा 1991-92 में दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले प्रथम कौन है? तो विश्वनाथन आनंद। इसके बाद है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि जो पशुपति मोहर है ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से। कौन सा पशु नहीं पाया गया है? तो शेर नहीं पाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद है भैंस है, तो हिरण है, गेंडा है, भैंस है, हाथी। इसके बाद है निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1 और 3, अजातशत्रु और प्रसेनजीत। इसके बाद है 4 सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। ब्राह्ममिहिर, तो ये है बृहद संहिता। ठीक है, इसके बाद है विशाखदत्त की कौन सा है? तो वो है देवी चंद्रगुप्तम। इसके बाद है शूद्रक, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो शूद्रक। इसके बाद है विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन है? तो बिल्हड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा बिल्हड़। इसके बाद है कि मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। युद्ध दृश्य है, दरबारी चित्रण से, पशु पंछी और प्राकृतिक दृश्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? तो किसने किया था? तो राजा जय सिंह के द्वारा किया गया था। इसके बाद है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, तो बंगाल में दोहरा शासन लगाया था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद है लॉर्ड विलियम बेंटिक, अंग्रेजी शिक्षा 1835 में। इसके बाद है चार्ल्स मेटकॉफ, प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को किसने हटाया था? तो चार्ल्स मेटकॉफ। इसके बाद है लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंग विभाजन यानी बंगाल विभाजन। इसके बाद है क्वेश्चन में चलिए देखते हैं। 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ध्यान रखिएगा कि 1911 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो 1911 ईस्वी में घोषणा की गई थी, ठीक है, स्थानांतरित करने की, और 1912 ईस्वी में फाइनल रूप से भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी। इसके बाद है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो इसमें इसलिए हुआ था, इसका राइट आंसर होगा कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ध्यान रखिएगा इसमें 7 तो जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, लेकिन इसमें कोई भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब? तो 1893 ईस्वी में। इसके बाद है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। कब आया था? तो 1919 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 19 मार्च 1919 को आया था। इसके बाद है कि 1854 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। तो ध्यान रखिएगा वुड डिस्पैच जो आया था वो कब आया था? तो 1854 ईस्वी में आया था। इसका जो संबंध है भारत में पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृत को बढ़ावा देने से। ठीक है, इसका लक्ष्य था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका है सही युग्म चुनिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सूर्य से और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? खगोलीय इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खगोलीय इकाई। इसके बाद है कि पृथ्वी पर 2 देशांतर की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2 घंटा। ध्यान रखिएगा 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 15 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा? तो 15 चौके 60, तो कितना हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 1 घंटा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा तो 1 घंटा हो जाएगा। इसके बाद है कि समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में,
तो समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है, तो लवणता और गहराई दोनों बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा कि जब समुद्र में घनत्व बढ़ जाता है तो उसकी लवणता और गहराई दोनों बढ़ जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 17 नंबर। तो देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, बना लीजिएगा इसको, ऑप्शन आ रहे हैं डी 4 होगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन से है, तो वो है K2 या गार्डविन आस्टीन 8611 मीटर इसकी हाइट है, ऊंचाई है। इसके बाद है सुमिलित नहीं है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि जो हुसैन सागर झील है ये सुमिलित नहीं है, कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो तेलंगाना में अब हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो हुसैन सागर झील है वो कहाँ पे है, तो तेलंगाना में। ठीक है, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद है कि छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। तो छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है इसलिए प्रसिद्ध क्यों, तो एल्युमिनियम उद्योग के कारण। इसके बाद है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है। तो जो राजाजी नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जंगली हाथी के लिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि फ्लाई एश एक पर्यावरणीय प्रदूषक हैं जो उत्पन्न होती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो फ्लाई एश है ये क्या है, तो पर्यावरण एक प्रदूषक है जो किसके कारण उत्पन्न होता है, तो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा होता है। इस राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर जो 23 होगा ये होगा, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 में, बिल्कुल सही है। वियना सम्मेलन, ये जो वियना सम्मेलन था, चलिए देखते हैं इसको, सी को देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 से, बिल्कुल सही है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये 1982 में नहीं बल्कि 1985 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1985 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन 9.6%। इसके बाद है कि कार्डेम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं, जो लीची की क्या बोलते हैं उसको, इलायची पहाड़ियाँ जिन सीमाओं पर स्थित हैं वो हैं। तो इलायची पहाड़ी कहाँ पे है, तो वो केरल और तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती हैं, तो कहाँ से, तो प्रशांत महासागर से होकर। ध्यान रखिएगा कि 180 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। इसके बाद है, चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, देख लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इस राइट होगा ऑप्शन ए 16 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 है कि निम्नलिखित स्थल स्मारकों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। देखिए छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई में है, मामल्लपुरम तमिलनाडु में, सूर्य मंदिर कहाँ पे, तो कोणार्क में। बिल्कुल सही है, चारों होगा। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। तो सर्वाधिक किसका प्रभाव पड़ा था, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद है कि देख लीजिए, इसको बहुत लंबा प्रश्न है तो इसको बना लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 और 3 दोनों सही है। इसके बाद है एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, तो उस रीट को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्राम, प्रखंड, जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। इसके बाद है कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 1। ठीक है, अनुच्छेद के ए में। इसके बाद है कि राजकोषीय घाटे का अर्थ है। तो ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सरकारी व्यय में से रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारी घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, राजकोषीय घाटे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है।
तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है शिक्षा और संसाधन विकास मंत्रालय। ध्यान रखिएगा कि शिक्षा और संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो अल्पकालीन समय के लिए ऋण देता है, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद है, चलिए देखते हैं संगठन और मुख्यालय मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ये गलत है, न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में स्थित है। इसके बाद है कि विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। तो विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है किससे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भुगतान संतुलन से। इसके बाद देख लीजिएगा इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है कि जब धूप वर्षा की बूंदे पर गिरती हैं तो इंद्रधनुष बनता है। तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार हैं? तो ध्यान रखिएगा कि इंद्रधनुष बनने के कारण क्या है, तो परिक्षेपण है, आंतरिक परिवर्तन है और अपवर्तन, तीनों है ये सभी। इसके बाद है कि शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किन विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है? इस किसका किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। इसके बाद है कि पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए चांदी के कप का बदरंग होना, इसके बाद है जल का विद्युत अपघटन, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43 है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 2 ओम से कम हो जाएगा। इसके बाद 44 का जो आंसर होगा बी, 2 घंटे 30 मिनट। 44 का जो राइट आंसर होगा 2 घंटे 30 मिनट। इसके बाद है कि 45 जो होगा, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो वातानुकूलक में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली से उष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित्र कुंडली पर उष्मा का निरसन होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए बहुत लंबा प्रश्न है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कि कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 46 के हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चलते हैं, जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। इसके बाद है कि जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो टेम्परिंग कहा जाता है। इसके बाद है कि हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो हैलोजन ग्रुप का सबसे अभिक्रियाशील कौन सा है? तो वो है फ्लोरीन। इसके बाद है कि संस्पर्श लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो किससे बनाए जाते हैं? ल्यूसाइड से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है ये। तो 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद है कि सामान्य नाम न्यूक्लियन किसके लिए हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद है कि जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 उपस्थितियों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है, वे समस्थानिक कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, C12 और C14। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, डायरेक्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा चलिए हम लोग चलते हैं अब डायरेक्ट करंट की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र प्रारंभ किया?
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, बम्बई विश्वविद्यालय। इसके बाद है कि मार्च 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है? तो ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर किसने पेश किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 83 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? तो वो है 42वां। और प्रथम किसका है? तो वो है यूएसए का। ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान कौन से किस देश को प्राप्त हुआ है? तो यूएसए को, और भारत को 42वें क्रम का। इसके बाद है कि फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धरोई आर्द्रभूमि में एक पंछी सर्वेक्षण किया गया है? ध्यान रखिएगा कि धरोई आर्द्र पंछी ये कहाँ पे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात में। धरोई आर्द्रभूमि कहाँ पर है? तो गुजरात में। इसके बाद है कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान करेगा? तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जो वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान करेगा? तो वो है केरल राज्य। इसके बाद है कि कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? ध्यान रखिएगा कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि शिक्षा मंत्रालय। इसके बाद है जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वत्सल भारत कहाँ आयोजित हुआ? ध्यान रखिएगा कि वत्सल भारत कहाँ पे आयोजित किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दिल्ली में। इसके बाद है जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? ध्यान रखिएगा कि जून 2023 में भारत और फ्रांस के बीच एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है समुद्री साझेदारी अभ्यास। कहाँ पे किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद है कि केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हैं। ध्यान रखिएगा कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ध्यान रखिएगा कि नंदी पोर्टल, तो नंदी पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किए गए थे? तो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किए गए हैं। कब? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 26 जून 2023 को। इसके बाद है कि समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? ध्यान रखिएगा कि समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? वो है एस्टोनिया। कौन सा है? तो एस्टोनिया। इसके बाद है कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन सा है? 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं कौन फुटबॉलर? तो वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं 93 हैं सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप पुरुष महिला 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ध्यान रखिएगा कि सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का जो खिताब जीता है किसने? तो हरियाणा ने जीता है। ठीक है, इसके बाद है हरियाणा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो महाराष्ट्र में किया गया था। ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में, और इसमें उप विजेता कौन रहा है? तो पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र में आयोजन किया गया था और पुरुष उप विजेता कौन है? तो पश्चिम बंगाल। विजेता कौन है? तो वो है हरियाणा। इसके बाद है कि किसके द्वारा जुले लद्दाख हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया है? ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा जुले लद्दाख हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिए भारतीय नौसेना के द्वारा। इसके बाद है कि सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना की समयावधि को कब तक लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। जून 2023 में किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया है? ध्यान रखिएगा कि किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया है? तो विक्रम 1 में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद है 97 नंबर
जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता है? ध्यान रखिएगा कि फुटबॉल प्रतियोगिता है कौन, तो हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, भारत। ध्यान रखिएगा, भारत। इसके बाद है कि अंत्योदय परिवार को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य में संचालित है? ध्यान रखिएगा, दयालु योजना किस राज्य में संचालित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। इसके बाद है किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीती है? तो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन सा देश बना है? तो अपना देश भारत बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है कि जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? ध्यान रखिएगा कि जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सलमान रुश्दी को दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ साथ में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।